विवादों यानी कंट्रोवर्सी वाली जो क्रिकेट लीग है ना पीएसएल, उसमें एक चैप्टर और जोड़ दीजिए, बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और इस बार उस कंट्रोवर्सी को अंजाम दिया न्यूजीलैंड के धाकड़ ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने। जी हां, क्वेटा और रावलपिंडी के बीच मैच हो रहा था जिसमें डेरिल मिचेल ने उस्मान तारिक का एक नहीं 2 बार मैदान पर ही मजाक बना दिया। कमेंटेटर रुक गए, अंपायर रुक गए, खिलाड़ी रुक गए और जो दर्शक मैदान में तो थे नहीं क्योंकि पीएसएल में दर्शकों के बगैर मैच हो रहा है, तो जो टीवी पे देख रहे थे वो भी रुक गए कि भाई डेरिल मिचेल ये कर क्या रहा है। उस्मान तारिक जिसे पाकिस्तान की आवाम मानती है कि भाई हमारा ये स्पिनर जो है ये आइकॉन है, ये एक उभरता हुआ महान गेंदबाज है, उसको डेरिल मिचेल ने मैदान में एक नहीं 2 बार बेइज्जत किया। आइए मैं आपको बताता हूं क्यों डेरिल मिचेल की वो हरकत अखबारों की हेडलाइंस बन चुकी है। और क्या लिखा जा रहा है, डेरिल मिचेल रिफ्यूजेस टू फेस उस्मान तारिक। डेरिल मिचेल ने उस्मान तारिक की गेंद को खेलने से ही मना कर दिया मैच के दौरान। और तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा क्या होगा। एक और अखबार क्या लिख रहे हैं, डेरिल मिचेल टेक्स रवि अश्विन एडवाइस, वॉक्स अवे आफ्टर उस्मान तारिक पॉजेस इन पीएसएल 2026। कंट्रोवर्सी हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि हुआ क्या। क्वेटा ग्लैडिएटर और रावलपिंडी के बीच ये मैच हो रहा था। रावलपिंडी की हालत खराब थी, 55 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। डेरिल मिचेल आए, 19 गेंदों में 19 रन बनाकर कुछ संभालने की कोशिश की और पारी का 9वां ओवर था जिसे लेकर आए उस्मान तारिक। अब आपको उस्मान तारिक के उनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, आप T20 वर्ल्ड कप में देख चुके हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव का वो विकेट ले गए थे और भाई करीब 6 की इकॉनमी से रन दिया था, लेकिन उस्मान तारिक कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने में फेल रहे थे इंडिया के खिलाफ। बाकी मैचेस में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। तो बताया गया कि जिस तरह वो पॉज लेते हैं और जिस तरह उनका ये वाला एक्शन है, इसकी वजह से बैट्समैन को बड़ी दिक्कत होती है। अब डेरिल मिचेल इनको खेल रहे थे, इस गेंद पे तो डबल ले लिया डेरिल मिचेल ने। उसके बाद हो गया बहुत बड़ा विवाद। ये देखिए, उस्मान तारिक आए, 9वें ओवर की चौथी बॉल, जैसे ही उस्मान तारिक ने अपना एक्शन लिया और ऐसे पॉज हुए, डेरिल मिचेल ने 1 सेकंड तो देखा कि भाई हाँ अब फेंक दे। जब वो पॉज ज्यादा हो गया तो डेरिल मिचेल ने अपना स्टांस छोड़ दिया और ऐसे कर दिया कि भाई मजाक मत कर भाई, इतना कौन रुकता है, बॉल डालो। अब डेरिल मिचेल ने ये एक बार किया तो चलो कोई बात नहीं, गेम आगे कंटिन्यू होता है। उसके बाद उस्मान तारिक फिर आते हैं, भाई अंपायर ने डेड बॉल दे दी कि बैट्समैन ने अपना स्टांस छोड़ दिया, चलो बॉलर फिर से फेंको। उस्मान तारिक आते हैं, फिर से आते हैं। इस बार पिछली बार तो उस्मान तारिक यहीं तक थे तो डेरिल मिचेल हट गए थे, इस बार उस्मान तारिक उससे आगे गए, गेंद भी डिलीवर कर दी, डेरिल मिचेल हट गए, कहा भाई मैं नहीं खेलूंगा इस तरह की बॉल। अब गेंद कैसे डिलीवर कर दी वो भी देखिए। जब डेरिल मिचेल हट गए तब गेंद इन्होंने, मतलब गेंद चूंकि फेंकी जा चुकी थी और विकेट कीपर ने गेंद कलेक्ट भी कर ली, यानी बॉल हो गई, लेकिन उस गेंद को खेलने से डेरिल मिचेल ने मना कर दिया, वो हट गए स्टंप छोड़कर। अंपायर ने इस गेंद को भी डेड बॉल करार दिया, लेकिन अंपायर ने कहा ऐसे तो क्रिकेट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उस्मान तारिक रुक के ही फेंकता है और उस्मान तारिक के रुक के फेंकने को एक्शन को डेरिल मिचेल खेलना ही नहीं चाहता। तो अंपायर ने कहा 1 मिनट रुको, अब लोगों को बताने दो कि मैं हूं अंपायर भाई। अंपायर जाते हैं, उस्मान तारिक और डेरिल मिचेल दोनों से बात करते हैं। पहले वो बात करते हैं डेरिल मिचेल से। अंपायर गए डेरिल मिचेल के पास और आप देख सकते हैं सऊद शकील भी वहां है, दूसरी टीम के कप्तान। अब अंपायर गए डेरिल मिचेल से, कहा भाई क्या कर रहा है। आईसीसी ने जब उसको क्लीन सर्टिफिकेट दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आईसीसी से उसको मिल चुका है, आईसीसी ने उस्मान तारिक के एक्शन को क्लीन करार दिया है, उस्मान तारिक के पॉज को क्लीन करार दिया है, तो आप कौन होते हैं हटने वाले। ठीक है, उस्मान तारिक का दुनिया भर में मजाक बनता है, कई लोग कहते हैं कि भाई क्रिकेट में जिस तरह की बॉलिंग अलाउ होनी चाहिए ऐसी उनकी नहीं है, फिर कुछ बुमराह से जोड़ देते हैं, कुछ रविचंद्र अश्विन भी रुकते तो उससे कंपेयर कर देते हैं। लेकिन उस्मान तारिक का केस अलग है। उस्मान तारिक खुद अपने कोहनी ऐसे दिखाते हैं और बताते हैं कि भाई देख लोगों में ये 1 है, मेरे में 2 है। तो कई तरह की चीजें हैं, लेकिन जब डेरिल मिचेल को अंपायर ने समझाया तो डेरिल मिचेल ने कहा भाई इससे कहो इतना ज्यादा ना रुके, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो अंपायर ने कहा रुको ठीक है, करता हूं बात। उसके बाद अंपायर गए और दोनों से बात की, लेकिन उस बीच उस्मान तारिक की 2 गेंदें जिसे डेरिल मिचेल ने खेलने से मना कर दिया, वो स्पोर्ट्स न्यूज की हेडलाइंस बन चुकी थी। और ये देखिए, एक गेंद तो उस्मान तारिक ने डिलीवर भी कर दी, ये देखिए आप गेंद देख सकते हैं, ये रही बॉल और डेरिल मिचेल ने खेलने से ही मना कर दिया। ये बॉल उस्मान तारिक ने डिलीवर कर दी, डेरिल मिचेल ने कहा नहीं खेलूंगा भाई इस तरह की गेंद, या तो पॉज कम लो, कायदे से जैसे बाकी बॉलर आते हैं उसी तरह आओ और डिलीवर करो, इस तरह मत करो। और इसीलिए
उस्मान तारिक की इस गेंद को लेकर पीएसएल में जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो हैरान है भाई। एक तो गिने चुने विदेशी खिलाड़ी आते हैं, वो भी ऐसे खिलाड़ी आते हैं जिनकी आईपीएल में या तो नीलामी नहीं होती या जो रिटायर हो जाते हैं, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर टाइप। अब आ रहे हैं तो नखरे दिखा रहे हैं, उस्मान तारिक को खेलने से मना कर दे रहे हैं। अब एक अखबार ने देखा कि डैरिल मिचेल ने रविचंद्रन अश्विन की एडवाइस मान ली। रविचंद्रन अश्विन ने कहा था कि भाई जिन बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है उस्मान तारिक को खेलने में, जब वो ज्यादा पॉज लें हट जाओ। अब रविचंद्रन अश्विन की एडवाइस को डैरिल मिचेल ने सीरियसली ले लिया, हट गए, और देखिए कैसी फजी है तो उस्मान तारिक की। अब यहां मेरा 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, अगर आईसीसी से उस्मान तारिक को क्लीन चिट मिली है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आईसीसी के दायरे में खेल रहे हैं, और जो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है, एमसीसी, मेलबर्न नहीं, मेरिलबोर्न, जो नियम बनाती है क्रिकेट के, जो नियम बनाती है, अगर उसके दायरे में उस्मान तारिक है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे आप हूं, चाहे मैं हूं, चाहे डैरिल मिचेल हो, चाहे हिंदुस्तान का क्रिकेट फैन हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट फैन। हाँ, जसप्रीत बुमराह भी आईसीसी से क्लीन चिट पा चुके हैं, और बुमराह तो वर्ल्ड नंबर 1 है यार, अनडिस्प्यूटेडली, उसको रैंकिंग भी नहीं चाहिए। विव रिचर्ड इसके बारे में बोल दे कि भाई मैं 100 में 120 नंबर देता हूं जसप्रीत बुमराह को, तो बुमराह की तो बात ही अलग है। उस्मान तारिक अगर आईसीसी के नियम के दायरे में रहकर गेंदबाजी कर रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मजाक बनाना, मीम बनाना, वो अपनी अपनी जगह है। दूसरी चीज, उस्मान तारिक जिस हिसाब से रुक के गेंद फेंक रहे हैं, धीरे धीरे उनको लोग डिकोड भी कर रहे हैं। ये चैलेंज है उस्मान तारिक के लिए। अब इन चैलेंजर्स के साथ उस्मान तारिक खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस खिलाड़ी की दाद देनी बनती है। जिन लोगों को ये लगता है, भाई आप T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, 4 ओवर में मेरे ख्याल से 24-25 रन थे, और कप्तान सूर्य कुमार यादव का विकेट वो ले गए थे। जो खिलाड़ी इतने प्रेशर में, और पाकिस्तानी तो ये कह रहे थे भाई ये मैच जीत जाते, इतनी देर में क्यों लाए उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक इतने दबाव में, इतनी कंट्रोवर्सी में, इतने प्रेशर में ठीक ठाक परफॉर्मेंस उस्मान तारिक ने दी है, इसके लिए उनको एडमायर करना चाहिए। हाँ, आईसीसी को फिर से सोचना चाहिए कि इतना लंबा पॉज, ये एंगल थोड़ा एक बार देखें यार, वरना अभी कई ऐसी फौज है उस्मान तारिक की जो निकलने को तैयार है कि अच्छा इस तरह भी फेंका जाता है, लाओ ऐसे फेंके। जो क्लब क्रिकेट होते हैं और जो कॉर्पोरेट क्रिकेट होते हैं, उसमें कई लोगों ने अपना एक्शन बदल लिया है, वो उस्मान तारिक की तरह फेंकने लगे हैं। तो थोड़ा आईसीसी ध्यान दे, एमसीसी आप भी ध्यान दीजिए, एक बार जरा रीथिंक करिए कि क्या सही है और क्या गलत। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिए, और उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को क्या आप लीगल मानते हैं, अगर हाँ तो भी कमेंट करिए, और नहीं तो अपना कंसर्न रखिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।